नमस्कार साथियों, रूप स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं FSO 2025 की सबसे भरोसेमंद क्लास सीरीज, जहां हम पढ़ते हैं हर टॉपिक गहरे से, बिना किसी शॉर्टकट के, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, विथ PDF नोट्स। आज का टॉपिक है खेती आधारित आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने में शामिल केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सार्वजनिक एवं निजी संगठनों की योजनाएं और कार्यक्रम, जो आपके खाद्य सुरक्षा, पोषण, कृषि और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों से सीधे जुड़े हैं। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह न केवल परीक्षा में पूछा जाता है, बल्कि एक जिम्मेदार फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में आपकी सोच और समझ को भी आकार देता है। चलिए बढ़ते हम हमारी क्लास की ओर, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान शुरुआत होती है 1 दिसंबर 2018। विशेषताओं की बात करें तो छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की आय सहायता 3 समान किस्तों में दी जाती है। ठीक है, किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, सभी किसान परिवारों को कवर करता है। कुछ अपवाद जैसे आयकर दाता, संस्थागत भूमि अधिकारी आदि। महत्वपूर्ण तथ्य, 2023 तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ। 2022-23 तक किसानों की आय दोगुनी करने से केंद्र सरकार के प्रयासों का हिस्सा। बजट आवंटन 60,000 करोड़ 2023-24। अब हम बात करते हैं आयुष्मान सहकार योजना। आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत होती है अक्टूबर 2020 में। विशेषताओं की बात करें तो सहकारी संस्थाओं को स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC द्वारा क्रियान्वित है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और किसान कल्याण पर फोकस है। महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट, आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य है। इनाम, राष्ट्रीय कृषि बाजार शुरुआत होती 14 अप्रैल 2016 को। विशेषताएं, कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाता है। भारत भर में 10,000 प्लस मंडियों को एकजुट करता है। किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देता है। महत्वपूर्ण तथ्य, बिचौलियों को समाप्त करने और पारदर्शिता बढ़ाने का उद्देश्य है। 2023 तक 1.7 करोड़ से अधिक किसान और 2 लाख व्यापारी पंजीकृत हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरुआत 12 सितंबर 2019। विशेषताओं की बात करें तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के छोटे और सीमांत कृषि किसानों को 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान करता है। किसान 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह योगदान करते हैं आयु के आधार पर। महत्वपूर्ण तथ्य, 2023 तक 23 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण हुआ। वृद्धावस्था में किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य। कृषि कल्याण अभियान शुरुआत होती है मई 2018 में। कृषि कल्याण अभियान, ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात करें तो प्रत्येक जिले में 25 गांवों में कृषि उत्पादकता और आय बढ़ाने पर फोकस किया गया। मृदा स्वास्थ्य और जल संरक्षण और फसल विविधता पर जोर दिया गया। महत्वपूर्ण तथ्य, कृषि संकट को संबोधित करने का उद्देश्य है। योजना के तहत 1,000 से अधिक गांवों को कवर किया गया। राष्ट्रीय बांस मिशन शुरुआत 2018 में। नवीनीकरण होता है, बांस की खेती और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देता है। उत्तर पूर्वी राज्यों और बांस आधारित उद्योगों पर फोकस करता है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का उद्देश्य होता है। बांस की खेती के तहत 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र कवर किया गया। हरी क्रांति कृषोन्नति योजना शुरुआत 2017 में। समूह योजना होती है। विशेषताओं की बात करें तो NFSM होता है, PKVY होता है, PMFBY जैसी 11 उप योजनाएं शामिल है। कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस है। महत्वपूर्ण तथ्य, सतत कृषि विकास प्राप्त करने के लक्ष्य होते हैं। बजट आवंटन 33,269 करोड़ रुपए 2021-22 के अनुसार बता रहा है। युवा सहकार योजना शुरुआत होती है 2018 में। युवा सहकार योजना युवा उद्यमियों के बीच सहकारी उद्यमों को बढ़ावा देता है, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। महत्वपूर्ण तथ्य, ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य है। 2023 तक 1,000 से अधिक सहकारी संस्थाओं का समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा यानी शुरुआत होती है सितंबर 2018 में। तिलहन दलहन क्रोपा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP सुनिश्चित करता है। मूल्य समर्थन योजना यानी कि PSS, मूल्य अभाव भुगतान योजना यानी कि PDPS और निजी खरीद और भंडारण योजनाएं शामिल है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो किसानों की आय को स्थिर करने का लक्ष्य है। 2023 तक 50 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY शुरुआत 2015 में। विशेषताएं, जैविक खेती को बढ़ावा देता है। 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती को कवर करने का लक्ष्य है। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करता है। 2023 तक 8 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण हुआ है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना शुरुआत होती है 2016 में। विशेषताएं कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना, कृषि में कौशल विकास और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना। महत्वपूर्ण तथ्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर योजना के अंतर्गत 50 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय शामिल है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन सितंबर दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत होती है। विशेषताओं की बात करें तो स्वदेशी मवेशी नस्लों का संरक्षण और विकास करना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 गिर, शाही और राठी नस्लों पर ध्यान केंद्रित करना। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो दुग्ध विकास को बढ़ावा देना। 2023 तक 1000 से अधिक गोकुल ग्राम स्थापित किए गए। फसल बीमा योजना, ठीक है, PMFBY शुरुआत 18 जनवरी 2016। 18 जनवरी 2016 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के खिलाफ किसानों को फसल बीमा प्रदान करना। प्रीमियम खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए और 15%, ठीक है, रबी के लिए और बागवानी फसलों के लिए 5%। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, 2030 तक 30 करोड़ से अधिक किसान नामांकित हैं। फसल विफलता के कारण किसानों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY शुरुआत 1 जुलाई 2015। विशेषताओं की बात करें तो कुशल जल प्रबंधन, हर खेत को पानी के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार करना। सूक्ष्म सिंचाई, जल विभाज और विकास और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। महत्वपूर्ण तथ्य, 100 लाख हेक्टेयर को सिंचाई के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है। बजट आवंटन 93,068 करोड़ रुपए 2015 से लगाकर 2020। डिजिटल कृषि मिशन शुरुआत होती है 2021 में। विशेषताएं, कृषि में डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देना, कृषि प्रबंधन के लिए AI, IoT और ब्लॉकचेन पर ध्यान केंद्रित करना। महत्वपूर्ण तथ्य, डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, कृषि का आधुनिकीकरण और किसानों की आय में सुधार करना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार RKVY यानी रफ्तार 2007 में शुरुआत होती है। विशेषताएं, कृषि विकास को बढ़ावा देना और किसानों की आय को बढ़ाना। नवाचार, बुनियादी ढांचे और विपणन पर ध्यान केंद्रित करना। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो कृषि में 4% वार्षिक वृद्धि हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 2023 तक 6000 से अधिक परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM 2007 शुरुआत 2007 में होती। विशेषताओं की बात करें तो चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाना। भारत के 638 जिलों को कवर करता है। महत्वपूर्ण तथ्य, खाद्य सुरक्षा में योगदान 2023 तक 50 मिलियन टन से अधिक अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 शुरुआत होती है 2005 में। बागवानी क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देना, फल, सब्जियां, फूल, मसालों पर ध्यान केंद्रित करना। महत्वपूर्ण तथ्य, बागवानी उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 2023 तक 25 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बागवानी के अंतर्गत आता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 की 19 फरवरी 2015। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना, उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। 2023 तक 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए, मिट्टी के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार करना। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2014 विशेषताओं की बात करें तो सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, मिट्टी के स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करना। महत्वपूर्ण तथ्य, जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा। 10 लाख से अधिक किसानों को सतत प्रथाओं में प्रशिक्षित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि AVKS 1974, ठीक है, 1974 किसानों को कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, अनुसंधान और किसानों के बीच एक पूल के रूप में कार्य करना। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में 700 से अधिक KVKS संचालित कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना। मूल्य स्थिरीकरण घोष 2014 शुरुआत 2014 में होती। विशेषताएं, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करना, प्याज, आलू और दालों पर ध्यान केंद्रित करना। महत्वपूर्ण तथ्य, उपभोक्ताओं को मूल्य अस्थिरता से बचाता है। 2023 तक 1000 करोड़ से अधिक आवंटित करता है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा 2018 सितंबर 2018 तिलहन, दालें और खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना। इसमें मूल्य समर्थन योजना, PSS मूल्य अंतर भुगतान योजना और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना का पायलट शामिल है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो किसानों की आय को स्थिर करना। 2023 तक 50 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए। स्मार्ट खेती और कृषि में डिजिटलीकरण के लिए भारत सरकार की पहल, राष्ट्रीय कृषि ई-गवर्नेंस योजना कार्यक्रम NEGPA 2010-11 में शुरू किया गया था, ताकि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किसान समुदाय, निजी क्षेत्रों और हितधारकों को जानकारी और सेवाएं प्रदान की जा सके।
यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन आदि जैसे तकनीकों का उपयोग करके डिजिटल कृषि परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को निधि देता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना। इनाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति मंडियों को नेटवर्क करता है ताकि कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया जा सके। व्यापारियों, किसानों और किसान उत्पादक संगठनों, मंडियों को डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे निधि यानी कि राशि हस्तांतरित की जाती है। योजना की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना यानी कि एक मार्कनेट। एक मार्कनेट राज्य, सहकारी और निजी क्षेत्र के निवेशों और बैंक एड सब्सिडी सहायता प्रदान करके कृषि विपणन बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करता है। सेवाएं एक मार्कनेट के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जो एक G2C यानी कि ई गवर्नेंस पोर्टल है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, जो किसानों, उद्योग, नीति निर्माताओं और शैक्षणिक संस्थाओं को सेवा प्रदान करता है। बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन MIDH यानी कि हॉर्नेट परियोजना MIDH के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक वेब आधारित प्रणाली है। यह ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने और डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भुगतान करने में मदद करता है। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता परियोजना। यह उर्वरक प्रथाओं में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करता है। अब हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य को कार्ड पोर्टल किसानों को मिट्टी के नमूनों को ट्रैक करने की अनुमति देता है। किसान सुविधा है, यह किसानों को महत्वपूर्ण मापदंडों जैसे मौसम, बाजार मूल्य, पौधों की सुरक्षा, इनपुट डीलर, बीज, कीटनाशक, उर्वरक, कृषि मशीनरी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और पशु चिकित्सा केंद्र और नैदानिक प्रयोगशालाओं पर जानकारी के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर ने 2014 से 21 के दौरान कृषि और किसान संबंधी सेवाओं के लिए 187 मोबाइल ऐप विकसित किए। इन आईसीआर ऐप्स को अब किसान नामक एक सामान्य प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विभिन्न राज्यों में केवीकेएस योजना लागू करता है। यह राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणालियों द्वारा विकसित नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने में किसानों का समर्थन करता है। एग्रीस्टेक की बात करें तो एग्रीस्टेक किसानों के लिए डिजिटल डेटाबेस और तकनीकों का एक संग्रह है। यह एक एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस है। एकीकृत किसान सेवा मंच यूएफएसपी कृषि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न सार्वजनिक और निजी आईटी प्रणालियों के निर्बाध अंतर संचालन को सक्षम करने वाले मुख्य बुनियादी ढांचे, डेटा अनुप्रयोगों और उपकरणों को जोड़ता है। इसे कृषि पारिस्थितिक तंत्र में एक केंद्रीय एजेंसी जैसे ई भुगतान में यूपीआई के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। अब हम बात करेंगे राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की। राज्य सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, ठीक है, प्रारंभ होता है 3 जनवरी 2024 को, अवधि 2023-24 में 2025-26 तक। उद्देश्य मध्य प्रदेश में मिलेट यानी कि मोटा अन्न उत्पादन को प्रोत्साहन। योजना संचालन हेतु मिलेट फेडरेशन का पंजीयन श्री अन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से किया गया है। चरण पादुका योजना की बात करें तो प्रारंभ होती है 26 जुलाई 2023 को सिंगरौली से। उद्देश्य लाभार्थियों को चप्पल, जूते, साड़ी, पानी की बोतल सहित विभिन्न आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना। लाभार्थी तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 14 मई 2023 सागर जिले के केरबाना गांव। उद्देश्य कृषकों के ऋण को बोझ को कम करना। लाभार्थी प्रदेश के 11,19,000 डिफॉल्टर किसानों को योजना का लाभ मिलेगा तथा धनराशि की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। विशेष की बात करें तो इस योजना के तहत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबंधित प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समितियों के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च 2023 को स्थिति में मूलधन और ब्याज सहित कुल 2 लाख रुपए देना बाकी है, जो डिफॉल्टर हैं, उनकी धनराशि सरकार द्वारा माफ कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना, प्रारंभ 11 अप्रैल 2023। उद्देश्य की बात करें तो मिलेट फसलों यानी कि कोदो, कुटकी, ज्वार और रागी के क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना एवं मिलेट उत्पादों के लिए ब्रांड मूल्य स्थापित करना। नोडल एजेंसी किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश। अवधि 2 वर्ष। प्रावधान योजना के अंतर्गत किसानों को मोटे अनाज के उन्नत प्रमाणित बीज सहकारी शासकीय संस्थाओं में 80% अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे।
भाम या राजगढ़ मध्यम योजना प्रारंभ 29 मार्च 2023, स्थल खंडवा जिला, स्वरूप मध्यम सिंचाई परियोजना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 22 सितंबर 2020, मध्य प्रदेश के भूमिधारी कृषकों को किसान को आत्मनिर्भर बनाना। नोडल एजेंसी राजस्व विभाग मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 6,000 रुपए प्लस पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए बराबर कुल 12,000 रुपए प्रति वर्ष। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश तथा संपूर्ण देश में फरवरी 2023 में। कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। नोडल एजेंसी की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। योजना का प्रारंभ राष्ट्रीय आजीविका मिशन तथा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत किया गया। केंद्र एवं राज्य का योगदान 60-40 के अनुपात में। निर्यात केंद्र 17 राज्यों में 50 केंद्र। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 38 संभावित उत्पादों की पहचान की गई। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना फरवरी 2023 में। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले हो चुके हैं। नोडल एजेंसी औद्योगिक नीति, निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यह योजना मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि के तहत प्रारंभ की गई। कृषि संबंधी 6 मुख्य उत्पाद शामिल: कोदो कुटकी, तुअर दाल, चना, बासमती चावल, चिन्नौर चावल, सरसों और आंवला। 10 जिले में से शामिल: अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली, नरसिंहपुर, दमोह, रायसेन, बालाघाट, भिंड, मुरैना। ठीक है, ओडीओपी पढ़ के जाना है कौन से जिले का कौन सा उत्पाद है। भावांतर भुगतान योजना प्रारंभ 16 अक्टूबर 2017 को खुर्रे सागर को मिला है, सागर से स्टार्ट हुई। उद्देश्य 8 फसलों सोयाबीन, मूंगफली, तिल, राम तिल, मक्का, मूंग, उड़द, तुअर दाल को उचित मूल्य खरीद प्रदान करना। नोडल एजेंसी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश। राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना 6 अगस्त 2016 से। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना। प्रावधान योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को पूंजी लागत अनुदान का 25% या अधिकतम 2.5 करोड़ यानी 2.50 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 25 सितंबर 2008 27 सितंबर 2008 से लागू होती है। घोषणा 25 सितंबर 2008 की है। प्रदेश के कृषकों तथा कृषि आधारित रोजगार प्राप्त कृषकों के जीवन यापन हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश। प्रावधान: कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर निम्नानुसार आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मृत्यु होने पर सहायता राशि 4 लाख रुपए, दुर्घटना से स्थायी अपंगता राशि 1 लाख रुपए, दुर्घटना से आंशिक अपंगता सहायता राशि 50,000 रुपए और अंत्येष्टि अनुदान राशि 4,000 रुपए। बलराम ताल योजना प्रारंभ वर्ष 2007। उद्देश्य की बात करें तो वर्षा जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर उससे सिंचाई सुविधा का विकास करना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लागत का 75% अधिकतम 1 लाख रुपए अनुदान प्रदान करना। सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2000 से 2001 में। उद्देश्य मध्य प्रदेश में एससी एसटी के लघु सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी तिलहनी फसलों के उन्नत उत्पादन वाली किस्म के बीज उपलब्ध कराना। नोडल एजेंसी किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एससी एसटी के कृषकों के कल्याण हेतु सूरज धारा बीज अदला बदली एवं अन्नपूर्णा खाद्यान्न बीज अदला बदली योजनाएं लागू की गई। मध्य प्रदेश में कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना मापवा योजना प्रारंभ वर्ष 1994 में डेनमार्क के सहयोग से। प्रारंभ में मध्य प्रदेश के 7 जिलों में लागू, 2007-8 से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू होती है। उद्देश्य मध्य प्रदेश के कृषकों को दक्ष कृषि प्रणाली हेतु प्रशिक्षण देना। नोडल एजेंसी कृषि किसान एवं कृषि विकास विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश। या उन्नत कृषि उपकरणों का उपयोग करने और न्यूनतम लागत के साथ उत्पादन बढ़ाने के तरीके पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। देवारण्य योजना की बात करें, उद्देश्य होता है प्रदेश के जनजाति एवं सीमांत किसानों की आजीविका प्रदान करने की दृष्टि से आयुष औषधियों यानी उद्योगों में उपयोग के लिए औषधीय एवं सुगंधित पौधों को बढ़ावा देने हेतु समाधान प्रदान करना। अब हम बात करते हैं बांस मिशन। बांस मिशन वर्ष 2013। उद्देश्य प्रदेश में बांस आधारित उद्योगों एवं परंपरागत बांस कारीगरों को गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए बांस रोपण को बढ़ावा देना। बांस उत्पादकता में वृद्धि हेतु नवीन बांस कृषि पद्धति को प्रोत्साहित करना। NAFED के माध्यम से प्रदेश में 6 बांस FPO धार बड़वानी, अलीराजपुर, खंडवा, सतना, सीधी गठित है। श्री अन्न संवर्धन अभियान प्रारंभ 21 जून 2014 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। प्रदेश उद्देश्य की बात करें तो प्रदेश में मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देना। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम तो भाई साहब 15 सितंबर 2022 विशेष मध्य प्रदेश के सीहोर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रारंभ की गई। जल अभिषेक अभियान प्रारंभ अप्रैल 2006। उद्देश्य प्रदेश में कृषि एवं अन्य उद्देश्यों हेतु जल का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना प्रारंभ जनवरी 2006 में। उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में सुधार करना तथा सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र वृद्धि करना और कुशल जल उपयोग को बढ़ावा देना। नोडल एजेंसी कृषि एवं सहकारिता विभाग। एमपी फॉर्म गेट है। उद्देश्य किसान अपने दाम पर अपने घर खलिहान गोदाम से अपनी कृषि उपज को बेच सकते हैं। मध्य प्रदेश इस तरह का कार्य करने वाला संपूर्ण देश में इकलौता राज्य है। ई रेशम पोर्टल रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा विकसित। ई अनुज्ञा पोर्टल लॉन्च 16 अगस्त 2019। विकसित मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड। खेती आधारित आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने में शामिल केंद्र और राज्य सरकार सार्वजनिक एवं निजी संगठनों की योजनाएं और कार्यक्रम। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे सार्वजनिक संगठन। सार्वजनिक संगठन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत का शीर्ष बैंक है जो किसानों और ग्रामीण उद्यमियों तथा कृषि आधारित व्यवसायों को ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजनाओं किसानों को समय पर पर्याप्त ऋण तक पहुंच प्रदान करता है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि सिंचाई सड़कों और गोदामों जैसी ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि देता है। किसान उत्पादक संगठन सामूहिक खेती और विपणन को बढ़ावा देता है। प्रभाव की बात करें तो नाबार्ड ने कृषि ऋण में 5 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया है। 10,000 प्लस एफपीओएस की स्थापना का समर्थन किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर भारत का प्रमुख कृषि अनुसंधान है। ठीक है, आईसीएआर। आईसीएआर क्या है? तो आईसीएआर भारत का प्रमुख कृषि अनुसंधान है। ठीक है, जो उच्च उपज वाली फसलों की किस्मों, ठीक है, आधुनिक कृषि तकनीकों के विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आईसीआर की स्थापना की बात करें तो 16 जुलाई 1929। ठीक है, 16 जुलाई 1929। मुख्यालय कहाँ होता है? नई दिल्ली में। 2929 याद रखिएगा। आईसीआर की स्थापना की बात है। कृषि विकास विज्ञान केंद्र 700 से अधिक केवीकेएस किसानों को प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं प्रदान करते हैं। उच्च उपज वाली किस्मों की बात करें तो रोग प्रतिरोधी और जलवायु लचीली फसलों का विकास है। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना कृषि में नवाचार को बढ़ावा देता है। आईसीआर ने 5,000 से अधिक उच्च उपज वाली फसल किस्मों का विकास किया है। सालाना 10 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि एनसीडीसी। ठीक है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकारी आधारित खेती और कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देता है। प्रमुख पहल वित्तीय सहायता सहकारी समितियों को ऋण प्रदान और अनुदान प्रदान करता है। जैविक खेती और प्रमाणन को बढ़ावा देता है। मूल्य वर्धित कृषि कृषि उपज के प्रसंस्करण और विपणन को समर्थन करता है। एनसीडीसी ने 50,000 से अधिक सहकारी समितियों का समर्थन किया है। वित्तीय सहायता में 10,000 प्लस करोड़ रुपए का वितरण किया है। लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम एफ एसएफएसई कृषि व्यवसाय परियोजनाओं और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन करता है। प्रमुख पहल की बात करें तो इक्विटी अनुदान और क्रेडिट गारंटी फंड योजना एफपीओएस को वित्तीय सहायता प्रदान करना बाजार संबंध किसानों को खरीदारों और प्रोसेसरों से जोड़ता है। एसएफएसई ने 5,000 से अधिक एफपीओएस को बढ़ावा दिया। 10 लाख प्लस किसानों के लिए बाजार संबंधों को सुगम बनाया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एनएचबी बागवानी के विकास को बढ़ावा देता है और कटाई के बाद प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रमुख पहल कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग यूनिट बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सब्सिडी बागवानी क्लस्टर क्षेत्र बागवानी विकास को बढ़ावा देता है। एनएचबी ने 1,000 प्लस कोल्ड स्टोरेज यूनिट और 500 प्लस प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना का समर्थन किया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है। किसानों के लिए बाजार संबंधों को प्रदान करता है। प्रमुख पहल की बात करें तो जैविक खेती प्रमाणन कृषि उपज के लिए प्रमाणन की सुविधा प्रदान करता है। निर्यात संवर्धन व्यापार मेला और क्रेता विक्रेता बैठकों का आयोजन करता है। प्रभाव अपेडा ने सालाना 1.5 लाख करोड़ कृषि के निर्यात सुविधा प्रदान की है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय किसानों को शिक्षा अनुसंधान और विस्तार सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रमुख पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में विशिष्ट फसल किस्मों का विकास। प्रभाव की बात करें तो एसएयूएस ने सालाना 5 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया है और 10,000 फसल किस्मों का विकास किया। निजी संगठन की बात कर लेते हैं। आईटीसी लिमिटेड ई चौपाल। ठीक है, ई चौपाल पहल किसानों को बाजार की जानकारी इनपुट और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य तक पहुंच प्रदान करती है। प्रमुख पहल की बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को खरीदारों से जोड़ता है और रियल टाइम बाजार मूल्य प्रदान करता है।
सतत खेती की बात करें तो सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। ई चौपाल ने 10 राज्यों में 4 मिलियन से अधिक किसानों को लाभान्वित किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस किसानों के लिए बीज उर्वरक बाजार संबंधों एंड टू एंड समाधान प्रदान करता है। प्रमुख पहल कृषि उपकरण ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी प्रदान करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आधुनिक कृषि तकनीकों पर प्रशिक्षण देता है। प्रभाव महिंद्रा ने पहलों के माध्यम से मिलियन से अधिक किसानों का समर्थन किया है। टाटा ट्रस्ट टाटा एग्रीकल्चरल एंड रूरल ट्रेनिंग सेंटर टाटा ट्रस्ट सतत कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम जैविक खेती एवं जल संरक्षण पर प्रशिक्षण सामुदायिक विकास खेती आधारित जीविका को बढ़ावा देता है। टाटा ट्रस्ट ने 1 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया है प्लस 500 गांवों का समर्थन किया है। बॉयर क्रॉप साइंस भूमिका बॉयर उच्च गुणवत्ता वाले बीज फसल सुरक्षा उत्पाद और डिजिटल कृषि समाधान प्रदान करता है। पहल की बात करें तो सतत कृषि यानी एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देता है। किसान शिक्षा या किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बॉयर अपने उत्पादों और सेवाओं के साथ 2 मिलियन से अधिक किसानों तक पहुंचा। सिजेंटा इंडिया ठीक है, कृषि कंपनी सिजेंटा कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए बीज फसल सुरक्षा उत्पादक और कृषि प्रौद्योगिकियां प्रदान करता है। प्रमुख पहल की बात करें तो एकीकृत कीट प्रबंधन पर्यावरण के अनुकूल कीट नियंत्रण को बढ़ावा देता है। किसान प्रशिक्षण आधुनिक कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण देता है। सिजेंटा ने 1 मिलियन से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया है और 50,000 प्लस गांवों का समर्थन किया है। रिलायंस फाउंडेशन एग्रीकल्चर इंटरवेंशन रिलायंस फाउंडेशन प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी और बाजार संबंधों के माध्यम से किसानों का समर्थन करता है। पहल की बात करें तो सतत खेती यानी सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। किसान उत्पादक संगठन FEOS सामूहिक खेती का समर्थन करता है। रिलायंस फाउंडेशन ने 2 मिलियन से अधिक किसानों को लाभान्वित किया है। जेन इरिगेशन सिस्टम जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली कृषि समाधान प्रदान करता है। पहल की बात करें तो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जल सिंचाई को बढ़ावा देता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आधुनिक सिंचाई तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रभाव जेन इरिगेशन ने 1 मिलियन से अधिक ड्रिप सिंचाई प्रणालियों को स्थापित किया है। पेप्सिको किसानों के साथ अनुबंध खेती और सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। अनुबंध खेती प्रसंस्करण के लिए आलू और अन्य फसलों की खरीद भी करता है। किसान कल्याण सतत कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण देता है। पेप्सिको ने 24,000 से अधिक किसानों के साथ भागीदारी की। नेस्ले सतत डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देता है और किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पहल की बात करें तो डेयरी विकास किसानों के लिए प्रशिक्षण और समर्थन दूध खरीद किसानों से सीधी खरीद नेस्ले ने 1 लाख से अधिक डेयरी किसानों का समर्थन किया। वॉलमार्ट वृद्धि कार्यक्रम वॉलमार्ट फाउंडेशन प्रशिक्षण और बाजार संबंधों के माध्यम से छोटे किसानों और कृषि उद्यमों का समर्थन करता है। प्रमुख पहल क्षमता निर्माण कृषि व्यवसाय प्रबंधन पर प्रशिक्षण किसान उत्पाद संगठन सामूहिक खेती का समर्थन करता है। वॉलमार्ट वृद्धि ने 50,000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया है। गैर सरकारी संगठन यानी कि NGOs ठीक है, जिसमें आता है पहला होता है प्रधान यानी कि प्रोफेशनल असिस्टेंट्स फॉर डेवलपमेंट एक्शन। प्रधान ग्रामीण समुदायों के साथ कृषि सहित सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जल कुशल चावल की खेती को बढ़ावा देता है। किसान उत्पादक संगठन सामूहिक खेती का समर्थन करता है। प्रधान ने 1 मिलियन से अधिक किसानों को लाभान्वित किया है। BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन सतत कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। जल विभाज विकास जल संरक्षण को बढ़ावा देता है। एग्रो फॉरेस्ट्री वृक्ष आधारित खेती को बढ़ावा देता है। BAIF ने 5 मिलियन से अधिक किसानों का समर्थन किया है। SEWA सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन जहां महिला किसानों को प्रशिक्षण और संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से सशक्त बनाता है। प्रमुख पहल की बात करें तो जैविक खेती पद्धतियों को बढ़ावा देता है। बाजार संबंध यानी महिला किसानों को बाजार से जोड़ता है। प्रभाव की बात करें तो सेवा ने 1 मिलियन से अधिक महिला किसानों का समर्थन किया है। डिजिटल ग्रीन किसानों को कृषि विस्तृत सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करता है। प्रमुख पहल वीडियो आधारित प्रशिक्षण आधुनिक कृषि तकनीकों पर प्रशिक्षण करता है। सतत खेती की बात करें तो पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। डिजिटल ग्रीन 2 मिलियन से अधिक किसानों तक पहुंचा है।